कोमल जयपुर की एक साधारण लड़की, रंग गोरा, बाल लंबे, खूबसूरत नयन नक्श, पढ़ी लिखी और स्वतंत्र सोच की लड़की थी। आज से ठीक एक हफ्ते बाद उसकी शादी थी विजय के साथ। विजय जयपुर का ही रहने वाला, ठीक ठाक लुक्स वाला, अच्छा तंदुरुस्त मर्द था। वही की एक कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। अब शादी में चूंकि एक हफ्ता बचा था और आजकल मोबाइल नंबर रिश्ता होने के साथ ही एक्सचेंज हो जाते हैं। दोनों में काफ़ी लंबी बातें हुआ करती थी। दोनों अपने आने वाले हसीन लम्हों में खोए रहते थे और साथ ही साथ अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में खुलकर बात किया करते। विजय, कोमल यार, शादी को एक हफ्ता बाकी है, अभी भी मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा, तुम मिलने को आओ। कोमल हंसते हुए, आपके साथ तो उम्र भर रहना है, अभी एक हफ्ता घर वालों के साथ जी भर के बिता लूँ। विजय, चाहे तब तक अगला इंसान आपकी याद में बिखर के टूट क्यों ना जाए, 1 घंटे के लिए ही सही आ मिलो। मैं तुम्हारे घर के पास वाले होटल में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ठीक शाम 5 बजे या तो आ जाना, नहीं तो मैं ऐसे ही बैठकर चला जाऊँगा और तुमसे नाराज़ भी हो जाऊँगा। कोमल असमंजस से बोली, मगर मैं घर में क्या कहूँगी, और अभी तो सब खास रिश्तेदार भी आने शुरू हो गए हैं। नहीं बाबा नहीं, अब तो शादी के बाद ही मिलना, वैसे भी उसके बाद मैं सिर्फ तुम्हारी ही तो हूँ, जी भर के देख लेना। विजय, मैंने अपनी बात खत्म कर दी, आगे जो तुम्हारी मर्जी, कहकर फ़ोन काट दिया। कोमल, बड़े जिद्दी लगते हैं, मगर उनकी भी क्या गलती, मर तो मैं भी रही हूँ इनसे मिलने को। तभी पीछे से आवाज़ आई, चली क्यों नहीं जाती फिर, अपने होने वाले पति से मिलने जा रही हूँ ना, कि किसी गैर से। पीछे कोमल की चचेरी बहन मनीषा खड़ी थी। कोमल शर्माते हुए, और घर में क्या कहूँ। मनीषा, दीदी आप बहुत भोली हो, मैं इस शहर में नई हूँ, बोल दो ताऊ जी को कि तुम मेरे साथ जा रही हो लड़कियों वाला कुछ प्राइवेट सामान लेने, जो मुझे नहीं पता कहाँ मिलेगा। कोमल के चेहरे पर खुशी दौड़ आई। वो सीधी माँ के पास गई और उनके कान में कुछ खुसुर फुसुर की। निर्मला देवी, कोमल की माँ, मनीषा को देखती हुई। मनीषा ने पूरे आत्मविश्वास से हाँ में सिर हिला दिया। निर्मला, ठीक है जाओ, मगर जल्दी आ जाना, आज रात से तुम्हारी शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी, फिर तुम शादी तक कहीं नहीं जा सकोगी। कोमल और मनीषा तैयार होने के लिए भागी। कुछ ही मिनटों में दोनों तैयार भी हो गई। वैसे ऐसे चमत्कार कम ही होते हैं कि कोई लड़की इतनी जल्दी तैयार हो जाए, मगर शादी से पहले लड़कियां सिंपली तैयार होती हैं, शादी के बाद मेकअप का किट बढ़ जाता है। दोनों ठीक 5 बजे होटल पहुंच गई थी। कोमल के पास स्कूटी थी जिस पर वो दोनों आई थी। विजय होटल के हॉल में बैठा इंतजार कर रहा था। उन्हें देख उसका चेहरा खिल उठा, मगर उसे मनीषा कबाब पे हड्डी सी लग रही थी। ना जाने क्या क्या सोचकर आया था। तीनों बैठ गए तो विजय ने जेब से गिफ्ट निकाल कोमल को दिया, जिसमें गोल्ड की रिंग थी। दोनों बहनें रिंग देखकर उछल पड़ी, मगर फिर मनीषा बोली, ये रिंग आपको मुझे देनी चाहिए, मैं ही आप तक आपकी मंगेतर को लेकर आई हूँ। विजय झूठी हंसी हंसते हुए, मैंने आपकी बहन को तोहफा दिया है, अब वो चाहे आपको दे या ना दे, आप दोनों बहनें के प्यार पर डिपेंड करता है। तीनों हंसने लगते हैं, फिर थोड़ा बहुत ऑर्डर करके कुछ खाते हैं। मनीषा मज़े लेती हुई, क्या जीजा जी, हमें तो लगा था आपने कोई रोमांटिक सा कपल रूम बुक किया होगा, मगर आप तो कंजूस निकले। कोमल मनीषा को आग दिखाते हुए, अच्छा किया आपने, वैसे भी हम इतने लंबे प्रोग्राम से नहीं आए थे, अब हम चलते हैं, मम्मी ने साफ हिदायत दी थी घर में जल्दी आने की। वो दोनों उठकर बाय करती हुई चली जाती हैं। विजय बैठा हुआ उन्हें देखता रहता है। देखते ही देखते शादी का दिन आ गया और शादी भी हो गई। देर रात तक रिश्तेदार कोमल को घेरे बैठे रहे और विजय अपने दोस्तों से घिरा रहा। उसके दोस्त उसे सलाह देने में लगे हुए थे कि आज की रात को कैसे यादगार बनाना है, तो कुछ ने उसे वर्जिनिटी टेस्ट करने की टिप्स दिए। सभी ज्ञानी बनते हुए उसे औरत का कैरेक्टर सर्टिफिकेट छापने का मंत्र बता रहे थे। सबसे बड़ा आश्चर्य ये था कि उन 11 दोस्तों में केवल 2 ही शादीशुदा थे। आखिर दोनों का रिश्तेदारों और दोस्तों से पीछा छूटा। अब दोनों एक साथ थे, अकेले एक कमरे में। बेड पर बैठी कोमल उठी और वॉशरूम में जाकर नाइटी पहनकर बाहर आई। विजय उसे अजीब सी नज़र से ही देखने लगा, मगर बोला भी कुछ नहीं। विजय ने भी कपड़े बदल लिए और पैजामा पहन लिया। अब दोनों बेड पर बैठ गए कि विजय ने अपना हाथ कोमल की तरफ बढ़ाया। कोमल जरा ठिठकी, आई थिंक
हमें पहले अपने फ्यूचर प्लान डिसाइड कर लेना चाहिए। विजय, यार इतने दिनों से फ्यूचर ही तो प्लान कर रहे हैं। कोमल, वो सब बातें मजाक में होती थी, अब मैं सीरियस हूँ। विजय, तुम करती रहो फ्यूचर प्लानिंग, जब हो जाए तब बता देना। मैं तो चला। कोमल उसे पकड़ते हुए, क्या बात बात पे बिगड़ जाते हो। कोमल ने उसे बाहों में भर लिया। अगले दिन कोमल उठी तो विजय कमरे में नहीं था। वो अपने कपड़े बदलकर बाहर आई तो सारे घर वाले और रिश्तेदार उसे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। आखिर क्या हुआ था? विजय कहाँ चला गया था? और सबके चेहरे आखिर अजीब क्यों लगे? दोस्तों, अगर आपको ये भाग पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।